आप सभी को मेरा नमस्कार और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज का रोजगार समाचार कई मायनों में बहुत ही अहम है। केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार पर और हर स्तर पर आने वाले दिनों में, कुछ महीनों में या फिर 1 से 1.5 साल के अंदर बहुत बड़ी संख्या में रोजगार आने की बात कही जा रही है और ये रोजगार लगभग हर क्षेत्र में उपलब्ध रहेंगे। रेलवे में, सेना में, शिक्षक भर्ती के साथ साथ अन्य सभी क्षेत्रों में ये रोजगार आने वाले हैं। तो आज का जो समाचार है वो काफ़ी अहम है। पूरा वीडियो आप लोग ध्यान से देखिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको जानने को मिलेंगे। बात करते हैं सबसे पहले, देखो यहाँ पर सेना को मिलेंगे अग्निवीर। तो एक नई रोजगार योजना चलाई जा रही है और इस रोजगार योजना के तहत हर साल जो युवा होंगे उनकी जो सैलरी होगी वो बढ़ती जाएगी। सैलरी भी काफ़ी आकर्षक रखी जाएगी और इस योजना के अंतर्गत जो लोग नौकरी प्राप्त करेंगे, जो लोग सेवा में जाएंगे, उनको अग्निवीर कहा जाएगा। और इसमें वही लोग सेलेक्ट होंगे जो लोग 17.5 साल से 21 साल के युवा होंगे। हालांकि 4 साल के बाद इनमें से 25% लोगों को परमानेंट भी किया जाएगा उनके रिकॉर्ड के मुताबिक, और तमाम अन्य सुविधाएं भी हैं जो उनको प्रदान की जाएगी। तो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहले देखिए कि भारतीय सेना की तीनों शाखाओं में युवाओं की भर्ती के लिए अग्निपथ स्कीम लॉन्च की गई है। इसके तहत नौजवानों को सिर्फ 4 साल के लिए डिफेंस फोर्स में बतौर अग्निवीर सेवा देने का मौका मिलेगा। सरकार ने यह कदम सैलरी और पेंशन का बजट कम करने के लिए उठाया है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने तीनों सेनाध्यक्षों से इस योजना का ऐलान किया है। हर साल करीब 45,000 युवाओं को सेना में शामिल किया जाएगा। कितने? 45,000। और ये जो युवा होंगे वो 17.5 साल से 21 साल के बीच होंगे। इन्हें 6 महीने बेसिक ट्रेनिंग दी जाएगी। सैनिक 30 से 40,000 सैलरी के साथ परमानेंट सैनिकों की तरह अवार्ड, मेडल और इंश्योरेंस कवर पाने के हकदार होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सर्विस एंड फंड 30% सैलरी का अंश कार्पस फंड में जाएगा, 30% सरकार की ओर से कंट्रीब्यूट किया जाएगा। 4 साल पूरे होने के बाद करीब 11,70,000 रुपये का पैकेज उनको मिलेगा। मतलब ये जो 11,70,000 हैं ये 4 साल के बाद उनको दिया जाएगा। इन हैंड सैलरी के बारे में बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, पहले साल 30,000, दूसरे साल 33,000, तीसरे साल 36,000, चौथे साल 40,000 ये सैलरी होगी और कैश इन हैंड जो होगा वो आपके सामने है। तो यहाँ पर देखिए, जो सैनिक परमानेंट कैडर के लिए चुने जाएंगे उन्हें 15 साल का सेवा काल पूरा करना पड़ेगा। 4 साल कॉन्ट्रैक्ट के तहत रहेंगे, इसलिए इनकी पेंशन नहीं मिलेगी। जो 75% अग्निवीर इस स्कीम से बाहर हो जाएंगे उन्हें सर्विस फंड और पैकेज दिया जाएगा। यह 11-12 लाख रुपए का पैकेज आंशिक तौर पर अग्निवीरों के ही मंथली कंट्रीब्यूशन से फंड किया जाएगा। स्किल सर्टिफिकेट और बैंक लोन के जरिए उन्हें दूसरा करियर शुरू करने में मदद की जाएगी। जो सैनिक 4 साल बाद भी सेना में काम करना चाहेंगे उनको बाहर नहीं किया जाएगा, उनको उनके मेरिट और मेडिकल फिटनेस के आधार पर मौका मिलेगा। और 4 साल पूरे होने के बाद सिर्फ 25% अग्निवीरों को परमानेंट कैडर में भर्ती किया जाएगा। तो ये नियम यहाँ पर बनाया गया है। बाकी की जानकारी मैं आपको यहाँ पर दे देता हूँ। इस स्कीम से जो 5 फायदे होने वाले हैं वो भी आप देख सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को रोज़गार मिलेगा। डिफेंस सेक्टर में काम करने का सपना पूरा होगा। अनुशासन का पाठ पढ़कर समाज में लौटेंगे। आर्मी के पास ट्रेंड युवाओं की भरमार होगी। और देखो यहाँ पर यह भी बताया जा रहा है कि ये जो भर्ती होगी कैसे होगी। इसमें 17.5 साल से लेकर 21 साल तक के जो युवा हैं वो आवेदन करेंगे। सर्विस की ज़रूरत के आधार पर महिलाओं को भी मौका मिलेगा। मौजूदा मेडिकल और फिजिकल नियमों के तहत चयन होगा और नियमों के मुताबिक 10वीं या 12वीं पास होना कंपलसरी रहेगा। 10वीं पास करके आए अग्निवीरों को 12वीं का सर्टिफिकेट देने के लिए सिस्टम तैयार किया जाएगा, यानी कि उनकी जो पढ़ाई होगी 12वीं वाली वो भी करवाई जाएगी। तो इस पर एक विस्तृत न्यूज़ आपको लगभग हर न्यूज़पेपर में मिल जाएगी और हर साल 45,000 से 46,000 अग्निवीरों की भर्ती की जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 46,000 जवानों की 1 साल में नियुक्ति। सेना भर्ती नियमों में बड़ा बदलाव और बाकी की जानकारी मैंने आपको यहाँ पर उपलब्ध करा ही दी है। तो फ्रेंड्स, भारतीय सेना के तीनों अंगों में ये भर्ती होगी। अग्निपथ के रास्ते युवा देश के प्रहरी बन सकेंगे। 1 साल में कुल 46,000 भर्तियाँ होंगी और इन सैनिकों को अग्निवीर नाम दिया जाएगा। चयनित युवा 4 साल तक सेना में सेवा दे सकेंगे। संविदा के आधार पर होने वाली इस भर्ती में शुरुआत में 30,000 वेतन मिलेगा, जो चौथे साल तक 40,000 रुपये हो जाएगा और इसके बाद 11,71,000 रुपये का
कर मुक्त सेवानिधि पैकेज भी मिलेगा, यानी कि इस पर कोई टैक्स उन्हें नहीं मिलेगा। जब 4 साल के बाद वो रिटायर होंगे तो लगभग 12.25 लाख उन्हें दिए जाएंगे। तो अब ये सारी बातें अब आप समझ चुके होंगे। योग्यता जो रहेगी वो 10वीं पास रहेगी और आयु सीमा रहेगी 17 साल 6 महीने से 21 साल के बीच में। चयन प्रक्रिया ये काफ़ी अहम है। अभ्यर्थियों का नामांकन 4 साल के लिए होगा। सेना की चयन प्रक्रिया का ही पालन करना होगा। मेरिट और 4 साल के आधार पर केंद्रीकृत पारदर्शी मूल्यांकन होगा और इसके लिए जो मतलब कि सिलेक्शन प्रोसेस होगा तो इसके लिए आवेदन निकाले जाएंगे और फिर आपको आवेदन करना होगा। अभी तक जो व्यवस्था थी उसमें एसएससी यानी कि स्टार सर्विस कमीशन के तहत अभी सेना 10 साल के लिए युवाओं को भर्ती करती है, जिन्हें 14 साल तक बढ़ाया जा सकता है। तो ये बात हो रही है एसएससी के थ्रू जो सेना में भर्ती होती है। तो अब अग्निवीर की भर्ती होने वाली है और बहुत जल्द ही इस पर वैकेंसी भी आने वाली है। मतलब जो फार्म है इसके बहुत जल्द ही जारी किए जाएंगे और 1.5 साल में भरे जाएंगे 10 लाख पद। तो जब भी पिछले कई वर्षों से देखा जाए तो विपक्ष के पास एक बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का रहता है और इसी पर अब काम करने जा रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। अगले 1.5 सालों में केंद्र सरकार के अंतर्गत लगभग 10 लाख पदों को भरने की बात यहाँ पर की जा रही है। तो बेरोजगारी की समस्या के निदान के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने त्वरित कदम उठाने का फैसला किया है। लिहाजा एक तरफ जहां निजी क्षेत्र के विकास पर लगातार फोकस है, वहीं सरकारी नौकरियों में भी एक झटके में बैकलॉग भरने की तैयारी है। प्रधानमंत्री ने केंद्र सरकार के सभी विभागों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि अगले 1.5 साल में मिशन मोड में 10 लाख भर्तियों को कंप्लीट किया जाए और अनुमानित आंकड़ों के अनुसार 40 लाख केंद्रीय पदों में फिलहाल 9 लाख पद खाली हैं, यानी कि कुछ नए पद इसमें सृजित भी होंगे। लिहाजा 2024 के आम चुनाव से पहले एक जो बड़ा मुद्दा था बेरोजगारी का विपक्ष के पास, उसे सरकार ने छीन लिया है। अगर ये भर्ती होती है डेफिनेटली ये अब तक के इतिहास की सबसे बड़ी भर्ती होने वाली है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में अभी तक वैकेंसी नहीं आई है। कुछ महीने पहले ही केंद्र सरकार के सचिवों के साथ बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें रोजगार को बढ़ावा देने के लिए सभी कदम उठाने के आवश्यक निर्देश दिए थे। इसके बाद कुछ विभागों में तैयारी भी शुरू हुई, लेकिन मंगलवार को प्रधानमंत्री ने इसका सार्वजनिक ऐलान कर मामले को बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि ज़मीनी आकलन का दौर पूरा हो चुका है। विभागों ने कमर कस ली है। अब तत्काल प्रभाव से 10 लाख भर्तियों का महाअभियान स्टार्ट कर दिया जाएगा और यह महाअभियान होगा क्योंकि पिछले कई दशकों में सरकार में इतने बड़े पैमाने पर भर्तियां नहीं हुई हैं। सामान्यतः एसएससी, यूपीएससी और रेलवे बोर्ड के जरिए साल में 1.5-2 लाख भर्तियां ही हो पाती हैं। तो कहाँ कहाँ पर वैकेंसीज आने वाली हैं ये भी एक बड़ा मुद्दा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बताया गया है कि सेना में खाली हैं लगभग 1.25 लाख पद और इन 5 विभागों में होंगी अधिकतर भर्तियाँ। कौन कौन सी? देखो, सबसे बड़ी जो भर्ती होगी वो रेलवे में होगी, फिर रक्षा, गृह, डाक और राजस्व विभाग की होती है। रक्षा को लेकर सरकार ने अलग से खाका पेश कर दिया है। 10 लाख में अधिकतर भर्तियां यही 5 विभागों में होनी हैं और रेलवे में भी लगभग 1.5 लाख से अधिक पद आने वाले हैं, यानी कि आरआरबी में भी आपको बहुत ही शानदार अवसर प्राप्त होने वाला है। तो हर क्षेत्र में तेज़ी से बढ़े रोजगार। कोविड के बाद इस साल से हर क्षेत्र में रोजगार में तेज़ी से बढ़ोतरी हो रही है। निजी क्षेत्र में रोजगार के मामले में पिछले साल के मुकाबले 30 से 40% की वृद्धि देखी जा रही है। बेसिकली देखा जाए तो यह अब तक की बहुत बड़ी भर्ती होने वाली है और लगभग 10 लाख पदों पर भर्ती जो है सरकार करेगी। इसके लिए जो 1.5 साल का समय है वो ज़्यादा नहीं है, क्योंकि 10 लाख पद भी बहुत अधिक होते हैं और अलग अलग विभागों के द्वारा जब ये पद भरे जाएंगे तो आपको जो है परिणाम देखने को 3-4 महीने के अंदर ही स्टार्ट हो जाएंगे। और रेलवे भी अगले 1 साल में लगभग 1.5 लाख भर्तियाँ करने वाला है। तो रेलवे ने ऐलान किया है कि अगले 1 साल में 1,48,463 लोगों की भर्ती की जाएगी, जबकि रेलवे में 8 वर्षों में सालाना औसत 43,000 का है। तो मतलब ये है कि 1,48,463 पदों पर भर्ती जो है आने वाली है। रेलवे में नई वैकेंसी आएगी और ये बहुत ही शानदार बात है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि मंत्रालय ने मिशन मोड पर खाली पद भरने की कवायद शुरू कर दी है। राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने पीएम ने अहम जन केंद्रित निर्णय लिया है जो रोजगार परिदृश्य को और मजबूत करेगा और युवाओं में उत्साह भरेगा। तो इस पर भी कवरेज आज के अखबारों में है, लेकिन उसके पहले आप देख लीजिए कि टीजीटी पीएचटी का विज्ञापन जो जारी हुआ है। हालांकि पदों की संख्या के बारे में अभी भी प्रयास किए जा रहे हैं कि पदों की संख्या जो है
वो 27,000 कहे गए थे, तो कम से कम यहाँ पर 10,000 पद तो होने चाहिए। जो अभ्यर्थी हैं वो प्रयासरत हैं, लेकिन इसी बीच एलटी गेट की वैकेंसी आने की भी सूचना प्राप्त हो रही है। आपको पता ही है कि यूपी पीएससी को एलटी गेट के लिए भी अध्याचन प्राप्त हो चुके हैं। अभी जो पदों की संख्या प्राप्त हुई है वो लगभग 3,000 है, तो पदों की संख्या और भी बढ़ सकती है। फिलहाल जो मामला है इस पर एक एलिजिबिलिटी का, वो भी लगभग क्लियर हो चुका है और अब बहुत जल्द आपको एलटी गेट का नोटिफिकेशन भी देखने को मिलेगा। और फ्रेंड देखिए, जो लोग एलटी गेट की तैयारी करना चाहते हैं उनको एक बार बता दूं आपको कि 30 प्रश्न आपको जीएस के हल करने होंगे, बाकी 120 प्रश्न जो होंगे वो आपके सब्जेक्ट से रहेंगे। तो अगर आप एलटी गेट को क्रैक करना चाहते हैं तो आपको जो है जीएस पर भी फोकस करना चाहिए, करंट अफेयर वगैरह आपको ठीक से पढ़ना चाहिए, स्टैटिक जीके भी आपको ठीक से पढ़ना होगा। तो अब देखो, आने वाले कुछ दिनों में आपको एलटी गेट के लिए भी विज्ञापन देखने को मिल जाएंगे। आपको बता दें कि पिछला विज्ञापन एलटी गेट का 2018 में आया था और उसमें भी लगभग 4,000 पद खाली हैं, 3,000 नए पद हैं, कुल मिला के 7,000 पद हो रहे हैं। पदों की संख्या अभी बढ़ भी सकती है। तो एलटी गेट का नोटिफिकेशन कब जारी होगा इसके बारे में कोई एग्जैक्ट डेट अभी डिक्लेयर नहीं की गई है, लेकिन आने वाले दिनों में जल्द ही एलटी गेट का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। और रेलवे अगले एक साल में करेगा 1,48,463 भर्तियाँ। तो अब आपको यहाँ पर तैयारी की ज़रूरत है और इतनी बड़ी संख्या में जब पद आ रहे हैं तो आपको भी अब बिल्कुल सारे गिले शिकवे छोड़कर अपनी तैयारी में लग जाना चाहिए। और साथ ही साथ चलिए आगे बढ़ते हैं। CUET के लिए गाइड करेगा DU। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो, जो CUET नामक परीक्षा हो रही है जिसमें स्नातक, जितने भी केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं उसमें स्नातक स्तर पर जो प्रवेश होगा, एडमिशन होगा, उसके लिए एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट करवाया जा रहा है NTA के द्वारा, जिसको CUET कह रहे हैं। तो CUET के लिए गाइडेंस दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करेगा। इसके लिए 27 जून से लेकर 8 जुलाई तक ऑनलाइन ओरिएंटेशन मार्गदर्शन प्रोग्राम स्टार्ट किया जाएगा और इसको आप यूट्यूब चैनल पर देख पाएंगे। तो इसका लिंक मैं अभी तो उपलब्ध नहीं है, मैं आपको जब ये कार्यक्रम शुरू होगा तो इसका लिंक मैं आपको दे दूंगा, ताकि मैक्सिमम लोगों को या जो भी छात्र छात्राएं आपके घर से हैं उनको आप इसका लाभ दे सकें। तो फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में बस इतना ही। और अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है और आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ इसे ज्वाइन जरूर कर लें। यहाँ पर आपको सारे स्टडी मटेरियल और सपोर्टिंग जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो प्रोवाइड करवाए जाते हैं। और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद।